अच्छा केवट चढ़ा के तो ले गया, लेकिन बीच गंगा जी में क्या कर रहा है? इधर उधर घुमा रहा है केवट। क्यों भाई, उधर नहीं पहुंचाएगा क्या? आज इसी में घुमाते रहेगा। बोले नाव इसलिए घुमा रहा हूं क्योंकि आगे भंवर जा रहा है, भंवर चल रहा है। और सुनो, भंवर चल रहा है तो गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा है केवट, हे गंगा मैया, और मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहोरी मैया भोले बहोरी, धीरे बहोरी मैया भोले बहोरी, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे। देखो कितना चालाक है, उतारने का मन क्यों? बोले राम जी आपके दर्शन बड़े दिनों बाद हो रहे हैं, युगांतरों में दर्शन हुए थे क्षीर सागर में, तब से अब मिले हो, और अब बिछड़ गए तो नहीं जाने कब मिलोगे, कम से कम जी भर के देख लो। और सुनो, जब जी भर के देख लो तो क्या कह रहा है? न जी भर के देखा और न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू की मुलाकात की, न जी भर के दे। एक बात बताओ, आरज़ू है देख लूं एक बार सूरत आपकी, मैं मन के मंदिर में बिठा लूं मोहिनी मूरत आपकी। आरज़ू है देख लूं एक बार सूरत आपकी, मैं मन के मंदिर में बिठा लूं ये मोहिनी मूरत आपकी। सूख कर काटा हुआ तन आपके वियोग में, क्या पता भी मार देगी ये मोहब्बत आपकी। ये राम जी इतने वर्षों बाद मिले हो, युग युगांतर बीत गए, तब दर्शन हुए हैं, अब चले गए तो मैं कब ढूंढूंगा, कहाँ ढूंढूंगा, इसलिए थोड़ा सा घुमाने दो नाम को। और सुनो आचार्य, नवाबी की तो की ऐसी कि सब कुछ लुटा बैठा, नवाबी की तो की ऐसी सब कुछ लुटा बैठा, फकीरी की तो की ऐसी, फकीरी की तो की ऐसी, तेरी चौखट पे आ बैठा। राम जी अब दर्शन दे रहे हो, न जाने कब मिलेंगे, इसलिए सुनो कृपा कर दो। राम जी बोले इतनी देर से घुमाए जा रहा है, कृपा कर दो। क्या है कृपा? अरे जल्दी इधर उस पार डाल। बोले ठीक है, डांटो मत, हिसाब से उतारूंगा। घुमा घूम कोई ले गया, अच्छा चल ले आया, उतार दिया। अब ये बताइए तेरे उतारने का कोई मोल बोल तो होता होगा? वो ना मुझे कुछ ना चाहिए। बोले तो राम जी समझ गए थोड़े पैसों में मानेगा नहीं, इसलिए सुनो, सीता जी की तरफ देखा, सीता जी राम के मन की समझ गई। तभी क्या हुआ? बोले राम नाम अंकित अति सुंदर जो मुदरी थी, जो अंगूठी थी, क्या किया? वो सीता जी ने उतारी, राम जी को दे दे, लो जी दे दो। अच्छा दी, राम जी दे रहे, ले केवट ये ले। बोले प्रभु क्या कर रहे हो? नाई कौन नाई ले तो धोबी कौन धोबी ले। नाई नाई से बाल कटवाने या तो मूल थोड़ी लेता है, वो कहता है भैया जावर कहने हजामत बनाई, अगली बात तुम भैया रह ले, कहने डिटॉल से बनाई तो मैं फॉर्म से बनाई हैं, कहाँ चिंता कर रहे हो? अच्छा तब धोबी हो गए हो? बोले बस कहने सर्फ से धोए तो मैं डिटर्जेंट पाउडर अच्छे वाले में धो दूंगा तो पड़ा, बराबर मत करे, पैसा मत करे। बोले तुम मोकू गाय को ले रहे हो? फिर बोले काम करो,
आप हमारे घाट आए तो हमने पार उतारा, और जब मैं मर के तुम्हारे घाट आऊंगा, हे कृपा निधान तो मुझे घाट उतार दे, मुझे भव से पार कर देना, यही मेरी इच्छा है, मुझे उतरा ही नहीं चाहिए। राम जी बोले बड़ा चालाक है, थोड़ी सी गंगा जी का पार करा दी, भव से पार होना चाहता है, बोलिए तो कर पाया। अच्छा, राम जी चले गए, फिर क्या हुआ? बोले राम जी जाने के बाद में केवट ने फिर उस नाव में किसको बिठाया नहीं, किसी को नहीं बिठाया, उसमें मंदिर बनाया सुंदर सा, और मंदिर बना करके पता क्या कहता है? हे राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, हे राम तुम्हारे चरणों में तुम्हारे चरणों में कर प्यार किसी का हो जाए, हे राम तुम्हारे चरणों में प्यार किसी का हो जाए। वो चार जनों की बात ही क्या, देखो दो चार जनों की बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। प्यार हे राम तुम्हारे चरणों में कर प्यार किसी को हो जाए। वो चार जनों की बात ही क्या, वो चार जनों की बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। वो भक्त प्रहलाद बालक था, परमेश्वर को जिसने किया, बिल्ली ने कहा थे वेद पढ़े, गणिका गणिका क्या रूप गिरा, एक बार मना ले तू बंदे, एक बार मना ले तू बंदे, तेरा बार तेरा भी हो जाए। तुम्हारे चरणों में कर प्यार किसी का हो जाए, हे राम तुम्हारे चरणों में कर प्यार किसी का हो जाए, कर प्यार किसी का हो जाए, कर प्यार किसी का हो जाए। हे राम तुम्हारे चरणों में घर प्यार किसी का हो जाए, और दो चार जनों की
बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। हे राम तुम्हारे चरणों में अगर प्यार किसी को हो जाए। ये जो केवट प्रसंग है बड़ा मार्मिक है। कभी रामकथा वगैरह कभी कभी हो तो याद करना, बालक को तो सुनाएंगे। एक और बात, यहाँ से भगवान संतों को दर्शन करते हुए जब भिलनी आदि के पास गए। अच्छा, ये भिलनी कौन थी बताओ? ये सवर एक नाम की जाति होती, सवर। ये जंगलों में हुआ करती सवर जाति। उस सवर जाति में उत्पन्न हुई एक बालिका थी। इसके पूर्व जन्म की कथा और सुन लो, आप लोगों को थोड़ा आनंद मिलेगा। ये जो सबरी थी, भिलनी जिसको कहते हैं, भिलनी सबरी, ये पूर्व जन्म में एक राजा की रानी थी। कौन थी? रानी। एक बार कुंभ लगा प्रयागराज में, इलाहाबाद में प्रयागराज में कुंभ लगा। उस कुंभ में ये गई अपने राजा के साथ। उस समय हुआ क्या, बोले महाराज संत महात्मा इकट्ठे होकर के सत्संग कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे भगवान का। इसने झरोखे में से देखा, अरे महात्मा तो बड़ा सुंदर सत्संग कर रहे हैं। राजा से कही, राजा महाराज मैं संतों के सानिध्य में रहकर के सत्संग सुनना चाहता हूँ। राजा बोले नहीं नहीं, मर्यादा की लाज रखो, मर्यादित रहो। स्त्रियों का संतों के संग जाने का क्या प्रयोजन है? तुम कहो तो जो व्यास कथा कर रहा है उसको यही बुला दूं। बोले महाराज यहाँ नहीं चाहिए, सुनना तो लगी बैठती है। बोले महाराज वहां बैठ के सुनना है, ऐसा नहीं होगा। उसी समय मालूम है क्या किया उस समय रानी ने? क्या किया मालूम है? प्रयागराज की गंगा नदी में गई और गंगा जी में जाकर के भगवान से हाथ उठा करके कहा, हे प्रभु तुम यदि सबके सुनने वाले हो तो मेरी एक विनती सुन लो। मैं इस गंगा जी में अपने प्राणों को प्राणांतर करने जा रही हूं, लेकिन अगले जन्म में भले ही आप मुझे नीच कुल में जन्म दे देना, लेकिन मुझे किसी की राजपाट में मर्यादित होने का वरदान मत दे। वो मर गई, उसका जन्म हुआ सबर नाम की जाति में, उसका जन्म हुआ, नाम पड़ गया सबरी। क्या? सबरी। एक दिन ये क्या हुआ, ये जो सबरी थी अपने माँ बाप के यहाँ धीरे धीरे बड़ी हो रही है। अच्छा, सबर जाति में जंगलों में कोई नहाता धोता तो है नहीं, धीरे धीरे जब ये बड़ी हो रही थी तो एक दिन क्या हुआ मालूम? सबरी एक वृक्ष के पास में जाकर के रो रही है। क्यों रो रही है? बोले एक पत्ता उस वृक्ष से कह रहा है, ध्यान से सुनना भैया, परीक्षित जी ध्यान देने। एक वृक्ष और पत्ते में वार्ता हो रहा है, बातें हो रही हैं। पत्ता कह रहा है, पात बोला वृक्ष से सुनो मेरी बनराय। हे बनों के राजा वृक्ष, आप मेरी बात सुनो।
ये जो आंधी चल रही है, इस आंधी में मुझे भय है कि मैं आपसे अलग न हो जाऊं, कहीं दूर न चला जाऊं, क्योंकि यदि आपसे टूट करके अलग हो गया, यदि आपसे छूट गया तो न जाने कब मिलूंगा या मिलूं ना मिलूं कोई पता नहीं। मालूम है वृक्ष क्या बोला? अरे पत्ता सुन, वृक्ष बोला पात से, सुनो बात मेरी बात, मेरी तो यह रीत है, एक आवत एक जा। तुम तो केवल एक बार बिछड़ने के लिए रो रहे हो, लेकिन मैं तो नित्य अपने शरीर से उत्पन्न करता हूँ, नित्य आंधी आती है, नित्य तोड़ देती है मेरे पातों को और उड़ा ले जाती है। पाता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाई, अब के बिछुड़े कब मिले, कहाँ पड़ेंगे जा। रो रहा है। और ये बात सुन करके देखो, वो जो है ना, वो सबरी रो रही है, हे भगवान इतना प्रेम क्यों करा देता है संसार के लोगों से, बिछड़े पर रोना। ये देखो पत्ता और वृक्ष की बातों को सुन के जब ये रो रही थी तो मैया ने कहा, देखो जी कहीं ऐसा तो ना हमारी छोरी पे कहीं भूत प्रेत हो, ऐसे ही रो रही है। अच्छा माँ बाप, मैया तो थोड़ी फीलिंग समझती है बेटी की, लेकिन बाप नहीं समझता। बाप क्या बोला? अरे या तो कहूँ भूत प्रेत ना है, या को ब्याह होएगा तो ठीक है जाएगी, या की शादी होएगी सोई ठीक है जाएगी, चिंता मत करो। जब ये कहा कि शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी, जब ऐसा कहा, सुनो शादी की तैयारियां होने लगी सबरी की। सबरी की तैयारी होने लगी। मैया एक दिन इसके केसों को संभाल रही थी, उलझ गए थे ना केस, बाल, कंघी से कंघी कर रही है बालों में। मैया आज इतने वर्षों के बाद मेरे बालों में कंघी कर रही हो, क्या बात है? मैया बोली, लाली तेरो ब्याह होएगो अब सुंदर से दुबलान में। मैया ये ब्याह कहा हो गए? लाली तू अब हमारे यहाँ पे दूसरे का छोड़ा के यहाँ चली जाएगी, वहाँ तू अपने पति की सेवा करियो, वहीं बाल गोपालन को खिलाइयो। सबरी समझ गई। आए थे हरि भजन को और लगे के पास, गाय बेच भैंस लई खोदन लागे घास। मैया के गर्भ में भगवान से बोलता है, भगवान छोड़ा। अच्छा भगवान बड़ा आनंद लेते, बोले जाएगा ना, बोल ठीक है जा। 10वें का महीना प्रारंभ हुआ, प्रसव वेग की वायु आई बाहर। यहाँ आगे क्या करता, वो भीतर के जो वायदे हैं ना भगवान से, वो सब भूल जाता है। ऐसे ही आज सबरी कह रही है, बोले जिस वायदा को मैं करके आई हूँ गोविंद से, वो वायदा मेरा अधूरा रह जाएगा। मैया से पूछा, मैया इतने पशु पक्षी ये क्यों बंधे हुए हैं पिंजड़ों में? मैया बोली, लाली तेरी शादी में जो दावत होगी वो इन पशु पक्षियों की होगी। अरे राम 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 राम, मेरी विवाह में इन पशु पक्षियों की बलि, हे भगवान मुझे माफ करो। देखो रात्रि में सब सो रहे थे और भिलनी ने क्या किया, चुपके से ही जितने पिंजड़े में पक्षी आदि थे सबको छोड़ दिया, और जितने ये पशु हैं सबको छोड़ छोड़ के भगा दिया, भागो जाओ। मालूम है मुड़ मुड़ के पक्षी क्या कह रहे हैं, हे प्रभु
जिसने हमें मुक्त किया है उसे तुम मुक्त कर देना। जिसने हमको मुक्त किया, पिंजरे से हमको छुड़ाया, उसको आप छुड़ा देना संसार से। आज वही सबरी रात्रि में निकल गई जंगलों में, जाकर के संतों के पास पहुंची। संत कहते अरे राम राम राम, तुम भिलनी जाति की हो, भागो यहां से। भिलनी सोच रही है जिसके कारण में घर छोड़ के भागी, वही संत आज मुझसे नीच जात कह करके भगा रहे हैं। कोई बात नहीं, हमको दिन में तो सेवा नहीं करने देंगे, रात में तो करने देंगे। ये सबरी है ना, संतों के आश्रम में जाती, रात्रि को सब सो जाते संत, तब जाते, जाकर के झाड़ू पोंछा और चारों तरफ वो सब गोबर से लीप करके अच्छी तरह से सजा धजा करके सब चीज रख के आते, यज्ञ आदि के लिए लकड़ी काट काट करके ले जाते। गुरुजी ने पूछा, बोले शिष्यों ये बताओ ये इतनी सुंदर साफ सफाई कौन कर रहा है? शिष्य बोले गुरुजी हमने नहीं किया, हमें पता ही नहीं है कौन कर जाता है। दिन में गंदा हो जाता है, रात में साफ हो जाता है। अच्छा पकड़ो। तो क्या हुआ? बोले जैसे ही दिन रात्रि हुई, शिष्य टकटकी लगा कर देख रहे कौन आएगा सफाई करने, सबरी आई। और जैसे ही सबरी आई तुरंत शिष्यों ने पकड़ लिया सबरी को, और जैसे शिष्यों ने पकड़ा ये घबरा गए, थर थर कांप रही है। अब गुरुजी तो मुझे मारेंगे, अब दंड देंगे। लेकिन ये क्या, गुरुजी पास में आए हैं और सुनो, सर पर हाथ फेरते हुए गुरुजी कहते हैं बेटी आज के बाद मैं तुम्हारा धर्म का पिता हूँ, तुम मेरे आश्रम में आनंद पूर्वक रह सकती हो। आज तो आह्लादित हो गई, प्रसन्न हो गई सबरी, बोले मेरा जीवन धन्य हो गया। गुरुजी मुझे सिर्फ यही बताइए, मुझे मेरे राम मिलेंगे कैसे, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? मतंग ऋषि ने केवल एक शब्द दे दिया, कौन सा? राम। बेटी इस राम को ही भाव से जपना, याद करना। अब हुआ ऐसा, नित्य ये सबरी नहा धो करके तिलक चंदन आदि से सुसज्जित होकर के बैठ जाती और कहती राम राम मेरे राम मेरे राम, आनंद से गाती कहती। और सुनो एक दिन क्या हुआ, गुरुजी चंदन वंदन करके सुंदर वस्त्र धारण करके गुरुजी आसन पर बैठे थे, तभी सबरी आकर के कहने लगी गुरुजी आप कहीं जा रहे हो क्या पिताजी? मतंग ऋषि बोले नहीं नहीं बेटी, जा तो कहीं नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जिस जगह जा रहा हूं वहां से मैं अब वापस नहीं आऊंगा, अर्थात मैं अपनी मुक्ति प्राप्त करने जा रहा हूं, अब मैं मुक्त होने जा रहा हूं। आज जैसी मुक्ति की बात कही, सबरी धड़ाम से पिता के चरणों में लेट करके रोने लगी। मुझे मेरे राम से कब मिलाओगे? मैं कैसे मिलूंगी राम से? मुझे राम कहाँ मिलेंगे? मतंग ऋषि बोले बेटी तुमको राम को खोजने को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि राम तुझे खोजते हुए आएंगे। और सुनो, जब कहा कि राम तुझे स्वयं खोजते हुए आएंगे, ये गुरुजी ने विश्वास दिला दिया सबरी को। तुम केवल राम का नाम जाप करना, तुम केवल भगवान का भजन करना। और उसी दिन से मालूम है क्या हुआ, ये सबरी जो है ना, ये अपने केसों से, बालों से राम जी के जिस जगह पे राम जी आने वाले हैं उस राम जी के माल को अपने केसों से साफ करती है। साफ करने के बाद पुष्प बिछाती है। क्यों? और सबरी गुहारे रास्ता आमे राम जी, सबरी गुहारे रास्ता आमे राम जी, सबरी गुहारे रास्ता आमे राम जी, सबरी गुहारे रास्ता।
सबरी गुहार रास्ता आवेंगे राम जी, सबरी गुहार रास्ता आवेंगे राम जी। और मेरा बोलो, ताली बजाओ आप लोग। मेरा विधन्य जीवन बनावेंगे राम जी, हाँ मेरा विधन्य जीवन बनावेंगे राम जी। कांटा न लगे कोई कोमल है बाबू जी, कांटा। अच्छा, सबरी को पता था पहले कि मेरे राम जी नंगे पांव आएंगे। और सुनो, भगवान भक्त की इस कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं राम पैरों में खड़ाऊ पहन करके नहीं आए। खड़ाऊ तो भक्त को दे दिए, ले जा। राम जी समझते हैं अपने भक्तों की मन की, समझते हैं कि मेरे भक्त मन में क्या सोचते हैं। अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करने के लिए राम जी नंगे पैर आए हैं। क्यों? मेरा इंतजार कर रही है कई वर्षों से मेरी भक्ता सबरी। कांटा कांटा लगे न कोई कोमल है पाँव जी, कांटा लगे न कोई कोमल है पाँव जी, कांटा लगे न कोई कोमल है पाँव जी, कांटा लगे न कोई कोमल है पाँव जी। मेरा विधन्य जीवन जीवन मेरा विधन्य जीवन बनावे राम जी, हाँ धन्य जीवन बनावेंगे राम जी। मेरी सवार आवेंगे राम जी, आवेंगे राम जी। मेरी सवार आवेंगे राम जी, मेरी आवेंगे राम जी। अच्छा, ये किस किस को भरोसा है कि राम जी आएंगे? बोला सबको भरोसा है। हाथ ऊंचे करो और राम जी से कहो, हे राम, जब उस सबरी के लिए आए हो तो हमारे लिए भी आ जाओ प्रभु, हमारे लिए भी आओ। और मेरा विधन्य जीवन बनावे राम जी, तेरा विधन्य जीवन बनावेंगे राम जी। तेरा विधन्य जीवन बनावे राम जी, तेरा विधन्य जीवन बनावेंगे राम जी। तेरा विधन्य जीवन बनावे राम ऐसा विश्वास रखिए जैसा सबरी ने मन में रखा था। राम जी आए हैं, सबरी लगी चरण लपटाए। राम जी को देख करके सबरी चरणों में लपेटे। राम आ गए, प्रभु आ गए। आहा, इस भाव को देख करके लिखा है बड़े बड़े संत जो सबरी से द्वेष करते थे, जो सबरी को नीचा कहते थे, नीच कुल नीच खानदान की कहते थे, वे सबरी को देख करके आज रोने लगे। सबरी, तेरे भाग्य की कहीं न जा रहा है, तेरे भाग्य की कितनी व्याख्या करे, तेरे भाग्य की कितनी सराहना करे, तुझे तेरे राम ने दर्शन दे दिए। बोल गोविंद भगवान की। इसके बाद में किष्किंधा में राम जी पहुंचे हैं सबरी के कहने से। वहां जटायुवादी रास्ते में मिले हैं। सीता का हरण होते हुए जब रावण ले गया तो राम जी दंडकारण्य में होते हुए संतों के साथ में सुग्रीव आदि के साथ में मित्रता हुई। ये सब कथा आपको कल आचार्य श्री ने समझाई थी।
कभी मौका मिला तो कभी फिर समझाई। ये दो कथाएं मुझे बड़ा अच्छी लग रही थी, केवट प्रसंग और सबरी की कथा, इसलिए मैंने आपको सुनाई। अब चलते हैं कृष्ण जन्म में। कुल गोविंद भगवान की। देखिए आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित कुछ पानी वानी पी लो। परीक्षित बोले गुरु जी कुछ भोजन आने की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, पानी वानी नहीं पीना। बोले क्यों? इतने दिन हो गए, 4 दिन बीत गए, कुछ प्यास व्यास कुछ नहीं। बोले गुरु जी सुनो, ये जो भागवत कथा रूपी अमृत जो मैं पी रहा हूँ, इससे भूख प्यास सब चली गई। अब और सांसारिक विषय वासनाओं की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। ये भागवतामृत पी करके जीवन धन्य हुआ जा रहा है। आपको केवल कथा सुनाइए। तब आचार्य सुखदेव ने सोमवंश अर्थात चंद्रवंश की कथा कही। चंद्रवंश की कथा में आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित अथा तो श्रूयता राजन वंश सोमनस्य पावनम् अथा तो श्रूयता राजन वंश सोमनस्य पावनम् यस्मिन् दातयोर्भूता कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तनम्। पवित्र वंश जो है वो चंद्रवंश है। अब उस चंद्रवंश की कथा सुनाऊं। सबसे पहले वंश की कथा सुनाऊं। देखो वंशावली अगर जो सुन लेता है, राम की वंशावली, कृष्ण की वंशावली, भगवान वामन की वंशावली जो सुन लेता है ना, उसका वंश कभी निर्वंश नहीं होता। इसलिए हमें अपने वंश को बढ़ाने के लिए भगवान के वंश की कथा सुननी चाहिए। सब सुनोगे कि नहीं सुनोगे? हैं कि सब बाबा बन जाओगे? हमें वंश आगे लाना बढ़ाना भैया, ऐसा तो ना करोगे। ध्यान से सुनो। जिस वंश में भगवान ने कृष्ण ने जन्म लिया उस वंश का नाम है चंद्रवंश। और चंद्रवंश की प्रारंभिक कथाएं मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिए। सबसे पहले विष्णु भगवान, नारायण जिनको कहा गया, नारायण की नाभि से निकला कमल अनंताकाश में खिल गया और उसमें एक जीव का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, जिसका नाम है ब्रह्मा। क्या नाम है? जोर से बोलो। ब्रह्मा। ब्रह्मा की नेत्रों से एक बालक ने जन्म लिया, नाम है अत्रि। अत्रि ऋषि, जिनकी पत्नी है अनसुईया। ध्यान से सुनना। अत्रि ऋषि जो भगवान ब्रह्मा के नेत्रों से प्रकट हुए थे। अत्रि ऋषि के वंश में आगे चल करके अत्रि जी के पुत्र हुए चंद्रमा। अच्छा, चंद्रमा का 2 बार जन्म हुआ है। एक बार तो समुद्र मंथन से भी हुआ है और एक बार अत्रि ऋषि के यहाँ हुआ। अच्छा, ये कैसे हुआ ये सुनो, ध्यान से सुनना कथा आप लोग हैं। अच्छा, कथा में आनंद आ रहा होगा ना? जी बताओ, सही से बताइए। चुप हो आए रहो ऐसे ही चकाचक। परीक्षित जी पीछे में मने कर रहे, कोई बात ना। बोलो गोविंद भगवान की। अब ध्यान से सुनो, चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ। एक बार क्या हुआ, ब्रह्माणी, रुद्राणी और शिवाणी, मतलब पार्वती, इन तीनों में बहस हो गई। बोले सत्यवती स्त्री कौन है, पतिव्रता स्त्री कौन है। बोले इसकी परीक्षा कैसे हो। बोले अपने पतियों को भेजो परीक्षा लेने के लिए। तो सबसे पहले सब जगह घूमते हुए बाद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों अनुसुईया के आश्रम में आए और अनुसुईया मैया से भिक्षा मांगी। माँ तो भिक्षाम देही, मैया भिक्षा दीजिए। मैया बोली कहाँ लोगे, संत रूप में आए थे। मैया पहचान नहीं सकी।
तीनों देव बोले मैया हमें नग्न होकर के भिक्षा दो। बोले नग्न होकर के? वो ये कोई साधारण नहीं है व्यक्ति। आंख बंद करके देखा मैया, क्या देखा? बोले ये जो नग्न होने की बात कर रहे हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, हमारी परीक्षा लेने आए हैं। सुनो, अनसुईया जी ने हाथ में जल लिया और कहा अगर मैं वास्तविक पति के चरणों में प्रेम करती हूँ, प्रेम रखती हूँ, तो मैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक रूप में देखना चाहती हूँ। जैसे छिड़का वे मात्र 2-2, 2.5-2.5, 3-3 महीने के बालक बन गए, छोटे छोटे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कई वर्ष बीत गए। अब ये तीनों जो उनकी पत्नियां हैं, कौन कौन? ब्रह्माणी, रुद्राणी और शिवानी, मतलब पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों घूम रही हैं। वो हमारे पति कहाँ गए, हमारे पति? अच्छा, इनको कहीं दिक्कत है, नहीं मिले तब नारद जी आ गया। नारद जी बोले और भेज लो परीक्षा के लिए, तुम्हें बड़ी परीक्षा की लगी रहती है। बोले कहाँ है? बोले अनुसुईया के यहाँ है, जल्दी जाओ। अच्छा, अनुसुईया मैया गया, तीनों आई। बोली माता जी हमारे पति आए थे क्या? मैया बोले आए थे। बोले कहाँ है? बोले पालना में पड़े, पहचान लो कौन किसके। और ये पड़े छोटे छोटे साल भर के बालक। बोले ये क्या, इसमें तो पहचान ही नहीं हो रही है, तीनों बालक बन गए। बोले पहचानो, पहचान कर सको तो पहचान नहीं पाई। तब स्वयं अनुसुईया मैया ने ही पहचान करा। लेकिन यहाँ जो 3 रूपों में जो बालक बने हैं तीनों देव, उनके अलग अलग रूप हैं। कैसे? जो विष्णु भगवान है वो दत्तात्रेय भगवान बने। कौन बने? जिनके 24 गुरु थे, दत्तात्रेय भगवान। जहाँ दत्त अखाड़ा जो बोला जाता है, जूना अखाड़ा, संतों में अखाड़े होते 7 अखाड़े, तो उसमें दत्त भगवान का जो अखाड़ा है, ये जो दत्त भगवान है ये स्वयं नारायण है। तो नारायण भगवान कौन बने? दत्त भगवान, दत्तात्रेय। शंकर जी बने दुर्वासा। दुर्वासा जी भी अत्रि के पुत्र हैं, अत्रि ऋषि। ये जो दुर्वासा जी ये शंकर जी बने। और चंद्रमा, ये चंद्रमा कौन बने? बोले जो ब्रह्मा जी हैं वो चंद्रमा बने। ये भी अत्रि के ही पुत्र हैं, जिनको सोमवार कहते हैं ना, चंद्रवार भी कहा जाता है, सोमवार भी कहा जाता है। तो ये चंद्रमा ही अत्रि ऋषि के पुत्र हैं। तो नारायण से हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा से हुए अत्रि, अत्रि से हुए चंद्रमा, और चंद्रमा से हुए पुरूरवा। चंद्रमा से हुए बुध, और बुध के हुए पुरूरवा। और पुरूरवा जो हैं इनकी पुत्री हैं, इनकी जो पत्नी है उनका नाम है उर्वशी। उर्वशी इनकी पुरूरवा की पत्नी है। और इनसे 4 पुत्र हुए, आयु, सतायु, सत्यायु और स्वतायु, ये 4 पुत्र हुए। इसमें जो आयु नाम के जो पुत्र हैं, इनके वंश में आगे चल करके एक पुत्र हुए हैं, नाम है ययाति। जो ययाति राजा हैं, ये 6 भाई हैं, ययाति, यति, कृति, वृत्ति। मेरे चार
ढाल सजायो भूमि चालो यास जायो बालक मेरो डरायो लेवे प्याज नील रानी कंकण ढाल सजायो भूमि चालो यास जायो बालक मेरो डरायो लगन में आया आगे लगन आया वेद कोई समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 पांच बार परिक्रमा करके सुखी नाद बजायो सूरदास बलिहारी कन्हैया को जुग जुग दिए तेरा लालो। और देखिए भजन पर सभी ध्यान दें, शंकर भगवान ने माँ यशोदा को बड़ा ही सुंदर सा आशीर्वाद दिया है। वो पांच बार परिक्रमा करके सुखी नाद बजायो सूरदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग दिए तेरा लालो। नगर में कोई समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 और यही मेरे भोलेनाथ से सभी हाजिर लगाएंगे, अरदास लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा करते हुए। सुन जो बाप मेरी, सुन जो बाप मेरी, आए न शिव जना ऐसी सुबह लगाए, आए न ऐसी सा ऐसी सुबह लगाए, आए न ऐसी सा। सुन जो बाप मेरी, सुन जो बाप मेरी, आए न शिव जना ऐसी सुबह लगाए, आए न ऐसी सा। मंदिर में वास है तेरा तेरी छवि बसाई, रासिया तुम बन के लोगन तेरी शरण में आई, रासिया तुम बन के लोगन तेरी शरण में आई। ओ तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में पाया मैंने खुशियाँ ऐसी सुबह लगाए, आए ऐसी सा ऐसी सुबह लगाए, आए ऐसी सा। जो बाबा मेरी, जो बाबा मेरी, आए शिव जना। सूर्य दिलगम लताट बडले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमोक्ति कंगड़ करे वेणु करे कंगड़म सर्वांगे हर चंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रै परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या
श्रीकृष्णाय वयं नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमवरावेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तः स्तुतं ममर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वशानम् विश्वाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलवैहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जयकारो। तो भैया जोर से लगाई जय करो। 4-5 दिन है गए मेहनत कर बोले वृंदावन बिहारी। आप तो गिरिराज जी की पूजा होगी तो पूरी बुआ खीर सब बने, नहीं जोर होना चाहिए है। भोलेनाथ आएंगे, दर्शन देंगे, मंगल होगा, गिरिराज जी की पूजा होगी तो बड़े आनंद का विषय है। पंचम दिवस है कथा का। जयकारा जोर से जय जय श्री कन्हई के नगरा तक आवाज ना पहुंच रही। आज तो थोड़ी सी आप कोशिश करो, थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे, आनंद आएगा मिलके। तो ये भजन हम लोग कथा सुन रहे हैं बड़े भाव से, और कोशिश यही रहती है आचार्यों की, संतों की, ब्राह्मणों की कि अपने जन समूहों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करते रहे। तो मैंने आपको बताया, और तुलसीदास जी लिखते हैं कि भाग्य से तो मिलता है मनुष्य का जन्म, और बड़े भाग्य से मिलती है हरि की कथा सुनने को, और परम सौभाग्य से कथा सुनने में लगता है हमारा मन। और जब उस कथा का प्रभाव हमारे जीवन में आ जाए तो ये समझ लेना कि हमारा अहोभाग्य है। तो ये भाग्य को बदलने वाली, आनंद प्रदान करने वाली श्री बांके बिहारी जी की 92वीं मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को हम लोग सुन रहे हैं। इसमें हम लोग मन से, वाणी से और हाथों की ताली से समर्थन करें, क्योंकि 7 दिन के बाद तो हम कहेंगे नहीं कि ताली बजाओ या मत बजाओ। 7 दिन तक कहेंगे, और थोड़ा सा कहेंगे, ऐसे कहेंगे, प्यार से भी कहेंगे, स्नेह से भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? भैया मंगल हो जाए। तो इसलिए क्योंकि ये जीवन जब तक है तभी तक है, और कब तक है इसका पता नहीं है। चाहे उसमें पंडित जी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, जिसका जब कनेक्शन कटना है तब कटेगा। इसलिए संत लोग कहते थे, हम लोग सुनते थे, श्वास श्वास में नाम रट, व्यर्था श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास को सुहावन हो न हो। पता नहीं नव जीवन की सुंदर कलिका कल प्रात को जाने चली न चली।
कल रात को जान चली ना चली चल के सुच मंद पवन भले आंचल के चल के सुच मंद पवन भले आंचल के मंद पवन कल रात को जान चली न चली कल रात को जान चली न चली काल कोटाल लिए फिरता नम्र में चोट झिली न झिली काल कोटाल लिए फिरता पन नाम पे चोट झिली न झिली इसलिए रसना हरे नाम रटो इसलिए रटना हरि नाम रटो इसलिए रसना हरे नाम रटो इसलिए रसना हरि नाम रटो अंत समय मेरी नहीं हो अंत समय मेरी नारुदी काल लिए फिरता नम्र पे चोट झिली न झिली काल कोटाल लिए फिरता कल नाम पे चोट झिली नारली जीवन की सुंदर कलिका कल रात दुनिया खिली इस जीवन की कली का कोई पता नहीं ये सुबह खिले या न खिले इस सांस का कोई पता नहीं ये कल चले न चले इसलिए कोई ये समझे हम यहाँ गद्दी पे बैठ के आपको भागवत सुना रहे हैं हम भी ये न समझे कि हम तो पंचांग में देख के सब बता देते हैं कि किसका कब क्या होना है इसकी भी कोई गारंटी नहीं डॉक्टर ये कहते हैं कि हम दवाई से मरीजों को बचा लेते हैं डॉक्टर भी जब दवाई के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाता है ना तो फार्म पे साइन करा लेता है बोले बच जाए तो तुम्हारा और मर जाए तो ऊपर वाले का डॉक्टर में भी कोई गारंटी नहीं तो किसी में गारंटी नहीं और जब गारंटी नहीं तो फिर हम गारंटी क्यों लिए फिरते हैं इसलिए तो इस भजन के माध्यम से मैं समझाता हूँ मैं सबकी पोल खोल के रखता हूँ अपनी में नहीं रखूंगा मैं ना आपकी रखूंगा बताऊंगा सबकी आशाओं का हुआ खात्मा मन में तमन्ना बनी रही जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही आशाओं का हुआ खात्मा में तमन्ना बनी रही जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम
ज्ञानी ये कहते हैं ना कि किसको कब जाना है, उनको भी नहीं पता है। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों की ज्योतिष धरी की धरी रह गई है। एक पंडित जी अपने घर पर अच्छा देखा करते थे। एक पंडित जी अपने घर में अच्छा देखा करते थे। और किसको कब जाना, किसका क्या होना, ये वो अपनी ज्योतिष से वर्णन करते हैं। एक पंडित जी अपने घर पर वस्त्र देखा करते थे। पंडित जी अपने घर पर मथुरा देखा करते थे। जन्म मरण की जन्म कुंडली लेखा जो रखते थे। जन्म मरण की जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। और लेखा जोखा रखना और सब किसको क्या करना है पंडित जी बताते थे। लेकिन जब समय है तो जब मरने का टाइम आया, पत्र बगल में धरी गए। जब मरने का समय आया तो, जब मरने का समय आया तो पोती उनकी धरी रही। और जब परदेसी हुआ रवाना, काया पड़ी गई। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोल राम राम राम। बड़े फेमस और कहते थे कि डॉक्टर तो भगवान है, लेकिन डॉक्टर संसार के भगवान नहीं है। छोटी मोटी बीमारियों को ठीक कर दे तो डॉक्टर भगवान नहीं हो जाता, भगवान के सेवक तो है। एक डॉक्टर जी अपने घर से सरल दवा तैयार किए। एक डॉक्टर जी अपने घर से सरल दवा तैयार हुए। और एक बड़े बूढ़े के प्राण निकल रहे थे और बच्चे गए। बोले डॉक्टर साहब, बोले कोई 100 इंजेक्शन लगायो कि बाबा ने हमें अपना माल फाल बताए दे, ऐसा कोई इंजेक्शन लगा दो। डॉक्टर बोले ठीक है लगाऊंगा, पैसा बहुत लगेगा। तो डॉक्टर अपनी मर्जी कह रहा है, लेकिन बिहारी जी को कुछ और मंजूर है। वो एक डॉक्टर जी अपने घर से दवा तैयार किए। एक डॉक्टर जी अपने घर से दवा तैयार हुए। दवा उठाई बैग में रखी, मोटर कार सवार हुए। दवा उठाए बैग में रखी, मोटर कार सवार हुए। और जा रहे थे डॉक्टर साहब, जिंदगी बचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन बिहारी जी को कुछ और मंजूर था। वो फिसली गान गिरी गड्ढे में, दवा बैग में धरी रही। फिसली गान गिरी गड्ढे में, दवा बैग में धरी रही। परदेसी हुआ रवाना, काया पड़ी गई। परदेसी हुआ रवाना, काया पड़ी रही। एक बार क्या हुआ, आजकल ये पीछे वाले से कह लो
आजकल ब्याज पर लेन देन खूब चलता है और खाते बनाए जाते हैं बड़ी बड़ी 5% में, 10% में, 20% में खाते बनाएंगे। कलम को कान पे रखेंगे, हिसाब किताब रखेंगे। आप कितना भी हिसाब किताब रख लो, उसके हिसाब किताब कुछ और ही है। एक से एक दुकान पर घटी मुना मालोड़ रहे, एक से एक दुकान पे बैठे घटे मुना मालोड़ रहे। इससे हमको कितने लेना वही के पत्ते मोड़ रहे, उससे हमको कितना लेना वही बंदे मोड़ रहे। कालवली का बड़ा तमाचा हो, कालवली का बड़ा तमाचा तेलंगाना में भरे रहे। जब परदेसे हुआ बाबा बोले जब सब यही पढ़ाई रह जाएगा तो जाएगा क्या साथ में? और साथ में जाने वाली चीज क्या है? जिसने हरि का भजन किया है, तो जिसने हरि का भजन किया है उसकी कमाई धरी रहे। जिसने हरि का भजन किया है उसकी कमाई धरी रहे। बाहर क्या कहूँ भाई, बाहर क्या कहूँ भाई, ईश्वर की है यही गति हो। बाहर क्या कहूँ भाई, ईश्वर की है यही गति। जहाँ से जिसको जब है जाना, जहाँ से जिसको जब है जाना, फर्क न होगा एक रत्ती। जहाँ से जिसको जब है जाना, फर्क न होगा एक रत्ती। जिसने हरि का भजन किया है हो, जाने आने में कोई अंतर नहीं आएगा। तो जिसने हरि का भजन किया जिसने हरि का भजन किया है उसकी कमाई धरी रहे। जो परदेसी हुआ पाता बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। छोटे भाई ने आपको कथा श्रवण कराई। परीक्षण की कथा कहाँ चल रही थी? वो तो नाम तो बता रहे हैं ये पड़ गए आलू के चक्कर में। अब आड़ती आपको फोन आएगा वो किसान को कभी आलू के पैकेट भेज रहा हूँ, सोचे भूल गए। अरे भैया पूतना तो कब मर गई, अब शंकर जी आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, और भगवान शंकर के दर्शन होंगे कन्हैया को। वो झांकी के माध्यम से आप सब लोग दर्शन करेंगे। आलू के चक्कर में मत रहो, या कथा में रहो। बोले वृंदावन बिहारी किनकी जयकारो बोलो तुमने? वृंदावन बिहारी की। अच्छा नहीं जोर से बोलते हो करो। जय जय शरीफ ना लगाई गाँव में राधे, कछु कह रहे हैं राधे।
अरे आधे बुरे मत करो, राधे करो। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जा। तो राधे रानी का जो है नाम जयकारा बड़े आनंद के साथ होना चाहिए, क्योंकि राधा राधा रटोगे चले आएंगे बिहारी, और बिहारी जी की हो रही है कथा, तो राधा रानी का जयकारा जोर से लगाना पड़ेगा। जय जय श्री। तो आप दर्शन शंकर जी के होने चाहिए, हैं बढ़िया से। तो बीच में जगह कर दो, और शंकर जी के आपको पार्वती मैया के संग दर्शन होंगे। नंद बाबा के भवन में आ रहे हैं। शीस पे गंगा है, कंठ भुजंगा है, कोटि अनंग लजावन वाले। हाथ त्रिशूल है, नासक सूल है, वही डमरू के बजावन वाले। मृग छाल सुशोभित है कटिप, और भक्ति की लाज बचावन वाले। शंकर की महिमा पार है, दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले। शंकर की महिमा पार है, दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले। शांताकारं शिखर शयनं नीलकंठं सुरेशं, विश्वाधारं स्फटिक सदृशं, शुभ्रवर्णं शुभांगं। गौरीकान्तं त्रिनयनं योगिविरध्यानगम्यं, वन्दे शम्भो भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथं। वन्दे शम्भो भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथं। भगवान शंकर का स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंत हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावना, त्राहि मां शरणापन्ना, त्रैलोक्य दहनो दिशा, त्रैलोक्य दहनो दिशा। श्री सूत जी कहते हैं शौनक आदि 88,000 ऋषियों। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित जी को भगवान की कथा सुना रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज। तो श्री सुखदेव जी महाराज कौन है? मैंने आपको पहले दिन ही बताया था। भगवान शंकर के मुखारविंद से अमर कथा सुनने वाले श्री सुखदेव जी महाराज। तो शंकर जी से जिसने कथा सुनी हो वो कैसे होंगे? शंकर जैसे ही होंगे। जैसा गुरु होता है वैसा ही चेला होता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज
जो कथा सुना रहे हैं परीक्षित को, तो बोले कि ये बताओ कन्हैया का जो अपहरण हुआ, तो भगवान शंकर को तो सब लोग बाबा कहते हैं। बाबा, बाबा को मतलब भोले बाबा, और भोले को मतलब सीधे बाबा, है ना। और सीधे कितने, सीधे इतने कि भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठ करके अपना श्रृंगार कर रहे थे। और श्रृंगार करते समय उन्होंने क्या किया, नांदिया को अपने अंगूठे से बांध लिया, नांदिया को अपने पैर के अंगूठे से रस्सी लपेट ली, और रस्सी लपेटी और श्रृंगार करने लगे भोले बाबा अपना। जटा जूट सिर बांधत सोई, जटाओं का जूड़ा बनाया और माथे पे बढ़िया से भस्म लगाई। तो भोले बाबा का आपने जो विग्रह देखा होगा, माथे पे चंद्रमा रहता है। भोले बाबा के माथे पे क्या है, चंद्रमा। तो चंद्रमा में थोड़ी सी भस्म लगी, और चंद्रमा से कहते हैं अमृत टपकता है नीचे। तो चंद्रमा से अमृत जो है और भस्म का कण आकर के नीचे जो गले में शेषनाग जी लपटे हुए हैं, उनकी आंख में भस्म का कण गिरा। जैसे ही भस्म का कण गिरा, अहिमारे भूख लगी सस में। शेष जी ने फुसकार मारी तो चंद्रमा में जाके लगी, और चंद्रमा में से जैसे ही फुसकार लगी तो अमृत की बूंद नीचे गिरी, और अमृत की बूंद जैसे ही नीचे गिरी तो भोले बाबा काय पर बैठे हैं, सिंहराज की मृग चर्म पर, सिंहराज की जो खाल है उस पे बैठे हुए बाघ चर्म। तकी बूंद गिरी, जैसे ही नीचे गिरी बूंद, और अमृत का काम है मरे हुए को जिंदा करना, और जैसे ही बूंद शेर की खाल पे नीचे गिरी, मृगराज तुझा गहराए उठी। शेर बब्बर शेर उठा, दहाड़ मारी और नांदिया भाजो, और जैसे ही नांदिया भाजो तो नांदिया बंधो भोले बाबा के अंगूठा में, और नांदिया जैसे ही भाजो भोले बाबा को पटेला लगो शुरू है गयो। अब भोले बाबा खिचरते जा रहे, पार्वती कह रही गणेश बेटा, बोले हाँ भैया, बोलो देखो तुम्हारे पिताजी की जे हाल है, इतना होश ना है कि हमारो का है रहे हो। तो भगवान भोले गिरे हैं और भाले, भोले बाबा को कहते हैं भोले और भाले। गुस्सा आ जाए तो तांडव शुरू, जटाटवी कलज्जलम, तो तांडव करना शुरू कर देते हैं, और सीधे हो जाए तो नादिया उनको खचेरने लगता है। ऐसे भूत भावन भोलेनाथ आज गोकुल में पधार रहे हैं। आप सब लोग झांकी के माध्यम से उनका दर्शन करेंगे। भगवान शंकर आए हैं, तो उनका जो स्वरूप है उसको परिवर्तन किया मेरे भगवान शंकर ने। शिव के स्वरूप को परिवर्तन करके आए, और कैसे बन के आए, जोगी, जोगी बन करके आए भगवान शंकर। कैसे आए ब्रजेश, जोगी बन के। ओ जोगिया जोगिया, मैं बाबा का जोगिया, जोगिया जोगिया, मैं बाबा का जोगिया, मैं जोगिया, मैं जोगिया, मैं जोगिया, मैं जोगिया, जोगिया, मैं जोगिया, मैं जोगिया, मैं जोगिया, ओ जोगिया जोगिया, मैं बाबा का जोगिया, जोगिया।
जिसका मिले मेरे भोले नाथ भगवान की। थोड़ा सा बीच में जगह कर दीजिए, भगवान शंकर पधार रहे हैं। शांति बनाए रखेंगे थोड़ा सा, और शांति से भगवान शंकर के दर्शन करेंगे पार्वती मैया के सहित, क्योंकि भोले बाबा जब भी जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए पार्वती जी साथ में जाती हैं, तो बड़े शांति बनाए रखेंगे और आनंद के साथ झांकियों के दर्शन और कथा सुनेंगे आप लोग। संयम बना दिया। ये बच्चे शोर न करें, शांति से बैठ जाओ साइड में। थोड़े व्यवस्थापक लोग जो हैं, व्यवस्थापक लोग इनकी व्यवस्था नहीं सही से करें बच्चों की। व्यवस्थापक लोग व्यवस्था देख रहे हैं ठीक से। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। देखो आप लोग तसल्ली से सुन रहे हो ना कथा, तो देखो भोले बाबा आ गए और भगवान भी आते रहेंगे, ऐसे दर्शन होते रहेंगे। आपको शांति बनाए रखिए बस। जय हो। आ जाओ भोले बाबा, दर्शन दे दो सबको। देखो सब लोग दर्शन के लिए बैठे हैं। भोले बाबा आ जाओ। हेलो 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 हेलो। बोले शंकर भगवान की। शांति से बैठ जाओ, कभी तो आएंगे शांति में। तो भोले बाबा आते हैं, आप लोग शोर कर रहे हो। सीधे बैठ जाओ शांति से, सब लोग बैठ जाओ आराम से।
शिव शंभू का नीलकंठ में वास है। देवों में महादेव है जो नागों के भी दास है, गोगड़ बाबा शिव शंभू का नीलकंठ में वास है। लाखों कांवड़ियों को संभालने को आया है। वो देखो नंदी पे सवार होके भोला बाबा आया है। 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 देवों लाखों कांवड़ियों को संभालने को आया है। वो देखो हम भोला हम भोला हम भोला हम भोला। नंदी पे सवार होके भोला बाबा आया है। 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 भोले पे भरोसा रखो, कांवर लेने आया है। याद रख बाबा की नजर में तू आया है। याद रख बाबा की नजर में तू आया है। याद रख बाबा की नजर में तू आया है। भोले पे भरोसा रख, कांवर लेने आया है। याद रख बाबा की नजर में तू आया है। दिल से पुकार तुझे दर्शन देने आया है। वो देखो नंदी पे सवार होके भोला बाबा आया है। 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 कभी भी तो अपने को अकेला न समझना। हर मुश्किल में बस बोल बम जपना। हर मुश्किल में बस बोल बम जपना। हर मुश्किल में बस बोल बम जपना। ओ कभी भी तो अपने को अकेला न समझना। हर मुश्किल में कांवड़िया को शिव शिव जपना। जैसी दीक्षा लेके आया वैसा ही फल पाया है। वो देखो हम भोला हम भोला हम भोला हम भोला। नंदी पे सवार होके भोला बाबा आया है। नंदी पे सवार होके भोला
भोला, नंदी पे सवार होके